टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। IR का टॉपिक है जून 2022 दृष्टि IAS का मैगजीन है। चर्चा में क्यों है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में UK के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। क्योंकि UK के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर, तो इसलिए चर्चा में है और रक्षा क्षेत्र और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हुई थी, हस्ताक्षर भी किए गए थे। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो प्रश्न मॉडल क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र राजनीतिक बदलावों के बीच भारत द्वारा ब्रिटेन संबंधों के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो कोविड-19 महामारी एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र राजनीतिक बदलाव के बीच भारत ब्रिटेन संबंधों के सामरिक महत्व पर चर्चा करना है। ये है क्वेश्चन और इसी के दृष्टिकोण से आपको टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको लिखना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख बिंदु दोनों देशों ने रोड मैप 2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए रक्षा, व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। रोड मैप 2030 लाया गया है और इसमें बताया गया है कि रक्षा, व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं स्वास्थ्य जो भी मुद्दे हैं इस पर साझेदारी किया जाएगा और सहमति व्यक्त भी किया गया है। आगे देखिए, दोनों देशों ने 11वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के तहत हुई प्रगति तथा दोनों देशों में निवेश में हुई वृद्धि का स्वागत करते हुए वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, हरित बॉन्ड, सतत वित्त और पूंजी बाजार क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने तथा नियामकों एवं हितधारक के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो दोनों देशों में 11वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता हुई है और इसके तहत जो वित्तीय सेवाएं हैं, बैंकिंग है, बीमा है, फिनटेक, हरित बॉन्ड, सतत वित्त, पूंजी बाजार क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए तथा नियामकों एवं हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन में ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट BII के माध्यम से लगभग $1 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया है। BII के माध्यम से ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत में निवेश किया जाएगा। 1 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया है। आगे देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु भारत के लिए $1 बिलियन के विश्व बैंक के ऋण पर UK की गारंटी का स्वागत किया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारत के लिए, किसके लिए? तो भारत के लिए $1 बिलियन के विश्व बैंक से ऋण पर, मतलब भारत लेगा विश्व बैंक से $1 बिलियन ऋण लेगा और इस पर गारंटी दिया है कौन? UK। तो भारत क्या बोला? थैंक्स, वेलकम, स्वागत किया। भारत UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, तो भारत UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इसमें देख लीजिए, कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने की स्वागत किया गया है। इसके तहत भारत और UK अगले 14 वर्षों में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सह वित्त पोषण के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक के तीसरे देशों में क्लाइमेट स्मार्ट, समावेशी नवाचारों का और सतत विकास लक्ष्यों के वितरण में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। रक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, UK द्वारा भारत के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस OGEL की घोषणा की है। तो UK के द्वारा भारत के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए
OGEL यानी ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की घोषणा किया गया है। OGEL नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करेगा। OGEL क्या करेगा? नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करेगा और भारत की रक्षा खरीद की आपूर्ति के समय को भी कम करेगा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूके का पहला OGEL है। तो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो OGEL क्या है? तो रक्षा सौदे के जो खरीद में जो समय लगते हैं, ये सब समय बचेगा। जो हस्तक्षेप होते हैं नौकरशाही लोगों का, ये सब हस्तक्षेप क्या होगा? कम जाएगा। तो प्रौद्योगिकी जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए OGEL किसके लिए है? तो प्रौद्योगिकी जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूके का पहला OGEL है, यानी कि ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। आगे देखिए, साइबर गवर्नेंस प्रतिरोध और साइबर क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहयोग को गहरा करने हेतु संयुक्त साइबर वक्तव्य जारी किया गया है। संयुक्त साइबर वक्तव्य जारी किया गया है। ये साइबर गवर्नेंस प्रतिरोध और साइबर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किनके बीच की बातें चल रही है? भारत और यूके यानी ब्रिटेन। भारत यूके परमाणु सहयोग समझौते को शीघ्र लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत यूके परमाणु सहयोग समझौते को शीघ्र लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। अगला है क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग। क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग पर क्या बात हुआ है? दोनों देशों ने, भारत और यूके ने, एक खुले, समावेशी एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन किया है तथा यूके ने भारत के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा किया है। यूके शामिल होगा, कहाँ शामिल होगा? तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होगा, यह घोषणा किया है यूके ने। दोनों देशों ने एक खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन किया है ब्रिटेन। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होगा यूके। ध्यातव्य है कि IPOI एक गैर संधि आधारित पहल है। IPOI क्या है? इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एक गैर संधि आधारित पहल है जो देशों को इस क्षेत्र में आम चुनौतियों के सहकारी और सहयोगी समाधान के लिए मिलकर कार्य करने का मंच प्रदान करता है। आगे की राह में देख लीजिए, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट के बाद विश्व बाजार में उत्पन्न हुई अनिश्चितता के बीच भारत के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से कोविड-19 आया था, यूक्रेन संकट है, तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए क्या जरूरी है कि जो समान विचारधारा वाले देश हैं उनको आपस में मजबूत करना, आपसी संबंधों को मजबूत करना। वर्तमान में यूके विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूके जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और स्वयं को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में साइबर शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। साइबर शक्ति की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और प्रमुख साइबर शक्ति के रूप में उभर चुका है। तो इनसे नाता जोड़ना, इनसे रिश्ते को मजबूत करना भारत के लिए अच्छा हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूके की नौसैनिक पहुंच भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को सहायता कर सकती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूके की नौसैनिक पहुंच भी, यूके का नौसैनिक पहुंच यदि हिंद प्रशांत में हो जाए तो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में और लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। क्वेश्चन को फिर से देखिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। कोविड-19 महामारी एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र राजनीतिक बदलावों के बीच भारत ब्रिटेन संबंधों के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए। कोविड-19 है, वैश्विक स्तर पर और समस्या क्या है? तो यूक्रेन संकट है,
और ऐसे में भारत के लिए क्या क्या ज़रूरी है और भारत और ब्रिटेन के संबंधों में सामरिक महत्व क्या है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, ओके।